नमस्ते हमारे प्यारे भाई। सब लोगों को यह पता है कि भारत सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, लेकिन इससे बच्चों को यह लग रहा है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी दुगने से ज्यादा हो जाएगी। सर, इतनी सैलरी हो जाएगी कि मतलब करप्शन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। आज मैं आपको असली हकीकत बताऊंगा मेरे भाई। एक मोटिवेशन वीडियो है एसएससी वाले बच्चों के लिए कि बहुत जल्द जो 8वां पे कमीशन लागू होगा 7वें पे कमीशन के एंड होने के बाद, इसमें जो हमारे एसएससी के एम्प्लॉय हैं, है ना, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर, एग्जामिनर, जितनी भी पोस्ट है, हर एक पोस्ट की सैलरी कितनी हो जाएगी मेरे भाई? डबल नहीं होगी। मैं आपको उसके पीछे की असली वजह बताऊंगा मेरे भाई, और बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा बच्चों। ठीक है, देखिए, हर 10 साल में भारत सरकार को अपने कर्मचारियों की और जो पेंशन होल्डर्स हैं, जो रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन ले रहे हैं, उनकी जो है वेतन में वृद्धि करनी होती है। लेकिन ऐसे तो सरकार नहीं बढ़ा सकती कुछ भी। चलो, अब तू 60,000 ले रहा था सैलरी, अब तो तेरी 1 लाख कर दी। नहीं, भारत सरकार के पास लिमिटेड बजट है, जिसे कहते हैं सरकारी खजाना। उसको बैलेंस करना होता है, उसी में से गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी देनी है मेरे भाई। तो एक वेतन आयोग बनाया जाता है जो पूरी कैलकुलेशन करता है कि भाई भारत में इतने एम्प्लॉय, हम इनकी इतनी इतनी सैलरी बढ़ा देंगे, है ना। इस हिसाब से भारत में टैक्स का कलेक्शन हो रहा है, तो भारत की सरकार की बोझ पे जो इतना जो है वजन बढ़ेगा, है ना, इतना खर्चा बढ़ जाएगा। तो सारी कैलकुलेशन करके मेरे प्यारे भाई वो गवर्नमेंट को बताते हैं, फिर गवर्नमेंट उस हिसाब से उसको अप्लाई करती है। ये हर 10 साल में होता है। तो आज़ादी के बाद से अब तक 7 बार वेतन आयोग लग चुके हैं, और ये बात कन्फर्म है कि हर वेतन आयोग के बाद सरकारी एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ती है। पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों की बढ़ती है, फिर धीरे धीरे सारे स्टेट एम्प्लॉय जो है उन पर भी स्टेट गवर्नमेंट लागू कर देती है। तो अब ये 8वां पे कमीशन मेरे प्यारे भाई, इसके गठन को मंजूरी मिल गई है ना। ये मेरे दोस्तों सरकार की तरफ से प्रेस रिलीज भी आया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों को स्वीकृति दे दी है। ठीक है, अब ये 18 महीने के अंदर रिपोर्ट सबमिट करके गवर्नमेंट को देंगे, फिर गवर्नमेंट उस पर 6 महीने का समय लेगी। तो अगर अब ये वेतन आयोग का गठन हो रहा है तो 2027 के एंड तक जाके ये लागू हो पाएगा। यानी कि सैलरी की जो बढ़त है मेरे प्यारे भाई, वो 2027 में जाके मिलेगी बच्चों। ये समझ में आया ना, ये पूरी अंदर की कहानी है। इसके अध्यक्ष, देखो जीके का सवाल ही बन सकता है, इसके अध्यक्ष कौन बना गए? रंजना प्रकाश देसाई। ठीक है, इसमें 2 पार्ट टाइम सदस्य भी हैं। ये जो पहला केंद्रीय वेतन आयोग था उसके अध्यक्ष श्रीनिवास वरदाचारी थे। ठीक है बच्चे, 1947 में पहला वेतन आयोग लागू हुआ था, और मेरे भाई उसके बाद लगभग हर 10 साल के गैप पे लागू होता है। पिछली बार जो 7वां वेतन आयोग है वो 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था। अब ये 8वां 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, लेकिन मेरे भाई पूरी तरीके से लागू होने में इसको मेरे भाई थोड़ा और समय लग सकता है, और मैंने बताया 2 साल का समय लगेगा। जैसे कि जो 7वां वेतन आयोग है वो लागू तो 2016 से हो गया था, लेकिन जो तनख्वाह बढ़ के आई थी मेरे भाई वो 2018 से आई थी। 2 साल का समय लग गया था उसमें, और 2016 से 2018 के बीच में मान लो 2 साल बाद भी लागू हुआ पूरी तरीके से, तो उन 2 साल की गवर्नमेंट ने कोई सैलरी जो है बकाया नहीं दिया था। ऐसे ही यहां होगा, ये 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा, लेकिन पूर्ण रूप से लागू कब होगा? जब सरकारी खाते में एम्प्लॉय की तनख्वाह बढ़ जाएगी 2027 से। ठीक है बच्चों, 27 के एंड तक। तो ये जो 2 साल रहेंगे, 26 पूरा और 27 पूरा, इसका जो बकाया है वो गवर्नमेंट नहीं देगी मेरे भाई। ये बात आप पहले ही जान लीजिए, क्योंकि हमारी देश की सरकार या देश बहुत ज्यादा अमीर है नहीं। ठीक है भैया, चलिए अब आ जाते हैं यहां पे, मैं पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। देखो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो सैलरी है उसमें ना 3 चीजें होती हैं। एक होती है बेसिक सैलरी, उसके बाद मिलता है उनको महंगाई भत्ता, जिसे हम बोलते हैं जो है डियर अलाउंस, है ना, डीए। फिर मिलता है एचआरए, हाउस रेंट अलाउंसेस। इनको मिला के गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी बनती है, और भी छोटे छोटे बहुत सारे भत्ते होते हैं। ठीक है बच्चों, जो पहला वेतन आयोग 1946 में गठन हुआ था, लागू कब हुआ था? 1947 में। उसमें मिनिमम जो सैलरी थी 55 रुपए थी मेरे भाई, 55 रुपया महीना, और मैक्सिमम जो सैलरी थी एम्प्लॉय की वो 2000 थी। बेसिक पे की बात कर रहा हूं, बेसिक पे
एक्स्ट्रा ऐड करके 2000 से ज्यादा हो जाएगा। जो अभी 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था 2016 में मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें 18,000 मिनिमम सैलरी थी और मैक्सिमम बेसिक पे था 2.5 लाख। 2026 की कैलकुलेशन होना बाकी है। ठीक है बच्चे, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो महंगाई भत्ता है ये बेसिक पे का हर 6 महीने में लगभग 3% बढ़ जाता है। मान लो किसी जॉब में बेसिक पे है आपका, ये मान लीजिए 80,000, 80,000 नहीं मानते, ये मान लेते हैं 18,000 है, तो 18,000 का 3% कितना हो जाएगा, 540 रुपए। तो हर 6 महीने में 540 रुपए महंगाई भत्ते के हिसाब से आपकी तनख्वाह बढ़ती रहेगी। समझ में आ गई बात? और ये कब तक? 10 सालों तक, जब तक नया वेतन आयोग लागू नहीं हो जाता, ऐसे चलता है। ठीक है ना, ये हर 6 महीने में महंगाई भत्ता बढ़ा दिया जाता है। बहुत सारे अखबारों में एक खबर है कि 2027 के अंत तक ये पूरी तरीके से लागू हो सकता है। ठीक है बच्चे, बढ़ोतरी का लाभ 2026 से मिल सकता है। भले जो है आयोग की सिफारिश आने और उन्हें लागू होने में भले वर्ष 2027 के अंत तक इंतजार करना पड़े, पर आप ये मान के चले कि 2027 से ही ये चीज हो पाएगी मेरे भाई। ठीक है ना, इससे फायदा क्या होगा? 50 लाख तो सरकार के कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी, और 69 लाख पेंशनधारी हैं। इनको बढ़े हुए वेतन के हिसाब से मेरे भाई सैलरी और पेंशन मिलेगी बच्चों। ठीक है बच्चे, अच्छा, ये जो आयोग का गठन किया गया है, ये 18 महीने के भीतर अपनी जो है रिपोर्ट गवर्नमेंट को देगा, फिर 6 महीने जो है गवर्नमेंट समय लेके इसको पूरी तरीके से लागू कर देगी। जो 7वां वेतन आयोग था, एक चीज होती है फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर का मतलब यह है कि ये वेतन आयोग लागू होने पर आपकी सैलरी, आपकी बेसिक पे कितने गुना हो जाएगी। मान लो आज किसी की बेसिक पे 10,000 है, फिटमेंट फैक्टर हमने लगा दिया 2.5 गुना, तो 10,000 का 2.5 गुना, अब वो बेसिक पे जो है बढ़ के 25,000 हो जाएगा। तो 2000 जब 16 में पिछली बार जब वेतन आयोग आया था 7वां, उसमें फिटमेंट फैक्टर था 2.57, लेकिन इस बार जो एक्सपर्ट अंदाजा लगा रहे हैं कि पिछली बार जितना तो नहीं होगा, 2.57 से कम, लगभग मेरे प्यारे भाई 2.46 होगा। 2.46 के करीब ये फिटमेंट फैक्टर रहेगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब बताते हैं मेरे भाई। यहां पर देखिए, ये जितनी भी सरकारी पोस्ट है उनमें 10 लेवल की पोस्ट है मेरे भाई, पियोन से लेके जो मैं बता रहा हूं ग्रुप ए ऑफिसर तक। इन्हीं 10 लेवल की पोस्ट में सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय सिमट जाते हैं। तो जो हमारे पियोन हैं, जो सपोर्ट स्टाफ है, जो अटेंडेंट है ना, बिल्कुल चपरासी लेवल की एंट्री सरकारी जॉब जो होती है, उनका बेसिक पे 18,000 है मेरे भाई, 18,000 अभी फिलहाल जो करंट चल रहा है 7वें वेतन आयोग में। अब मैंने यहां पे ना कुछ एग्जांपल लेके, ये फिटमेंट फैक्टर कुछ लोग अंदाजा मार रहे हैं कि 1.83 हो जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं 1.92 हो जाएगा, ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि 2.46 रहेगा, कुछ तो कह रहे हैं कि ना भाई बहुत पैसा सरकार के पास, 2.86 भी हो सकता है। तो जिनकी सैलरी अभी 18,000 है बेसिक पे, उनकी ये बढ़ के हो जाएगी 32,940। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.83 रहता है, 1.92 रहेगा मेरे भाई तो 34,560 हो जाएगी, और 2.46 रहता है तो 44,280। जो एसएससी की जॉब है मेरे प्यारे भाई, उनमें बेसिकली मेरे दोस्तों ये लेवल की जॉब है ना, पे लेवल 4, पे लेवल 6, पे लेवल 7। पे लेवल ये जो 29,200 अगर बेसिक पे है तो इनका हो जाएगा लगभग 56,000 के करीब। जो सीनियर क्लर्क, हायर टेक्निकल स्टाफ है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, जितने भी जैसे डिविजनल अकाउंटेंट हो गया, एसएससी में पोस्ट आती है, 35,400 बेसिक पे है, तो ये क्या हो जाएगा इनका 67,000 के करीब हो जाएगा। जो हमारे सुपरिटेंडेंट हैं, ठीक है भाई, जो असिस्टेंट इंजीनियर है, जैसे कि सुपरिटेंडेंट, ये मान लीजिए आप पे लेवल 7 की जॉब हो गई, जैसे कि आपका एएसओ, केंद्रीय सचिवालय में, विदेश मंत्रालय में जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हैं, उनका पे लेवल 7 है, उनकी बेसिक पे है मेरे प्यारे भाई 44,900। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 लागू होता है तो 44,900 से बढ़ के कितना हो जाएगा, उनकी सैलरी 86,208 बेसिक पे हो जाएगा। सैलरी नहीं, सैलरी अलग होती है, बेसिक पे अलग होता है। सैलरी का एक हिस्सा है बेसिक पे, सैलरी का हिस्सा है महंगाई भत्ता, सैलरी का हिस्सा है एचआरए। तो केवल बेसिक पे बढ़ता है एक फिटमेंट फैक्टर से, केंद्र मतलब वेतन आयोग के गठन होने पर। ठीक है मेरे भाई, महंगाई भत्ता आपका 3% ही बढ़ना है। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा अभी डिटेल में, तो आप बेसिक पे ध्यान दीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए
मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं कि मान लो जो लेवल 6 के एम्प्लॉय हैं, इनके लिए 1.83 का फिटमेंट फैक्टर जो है लागू होता है 8वें वेतन आयोग में। तो 7वें वेतन आयोग के अनुसार जो इनकी लेवल 6 की जॉब है, लेवल 6 की बहुत सारी जॉब है एसएससी में, उनका बेसिक पे है 35,400 रुपए। इस समय उनका महंगाई भत्ता 55% हो चुका है बेसिक पे का। भाई आप ये मान लीजिए कि हर साल में 2 बार बढ़ जाता है, 3% से थोड़ा सा कम 2.8 2.9% बढ़ जाता है। तो 10 साल हो चुके हैं, तो 10 साल में लगभग कितना बढ़ जाएगा, 55-60% के करीब हो जाएगा। तो इस समय महंगाई भत्ता बेसिक पे का 55% है कि भैया आप 35,400 तो तनख्वाह लो, लेकिन महंगाई बहुत हो रही है, उसका 55% आप महंगाई भत्ता भी ले लीजिए। तो 35,400 का 55% आया लगभग 19,470 रुपए। पर जितने मेट्रो सिटीज हैं ना, दिल्ली, बेंगलोर, इनमें आपको एचआर है, हाउस रेंट अलाउंसेस भी दिया जाता है, जो बेसिक पे का कितना होता है 27% फिक्स रहता है मेरे भाई, है ना, 9,558। इस सब को ऐड करने के बाद इनकी टोटल सैलरी बननी है 64,428 रुपए प्रेजेंट में, जो लेवल 6 के कर्मचारी हैं। ये एक्चुअल कैलकुलेशन है मेरे दोस्त। अगर 8वां वेतन आयोग में मान लो फिटमेंट फैक्टर 1.83 लागू हो गया, तो नया बेसिक पे क्या हो जाएगा, 35,400 का 1.83 गुना 64,782 रुपए। आपको महंगाई भत्ता क्या हो जाएगा यही सारा खेल है भैया। गवर्नमेंट क्या कहेगी, देखो भाई अभी तो तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाई, तो महंगाई का सवाल ही पैदा नहीं होता, महंगाई तो अब आगे बढ़ेगी, तनख्वाह तो हमने तुम्हारी 1.83 कर दी ना। तो ये जो आपको महंगाई भत्ता 55% मिल रहा था, वो अब क्या हो जाएगा, रीसेट होके अब 0% आ गया। यानी कि आपका बेसिक पे तो हो गया 64,782, लेकिन महंगाई भत्ता 0%। 6 महीने बाद क्या हो जाएगा, 3% बढ़ जाएगा, अगले 6 महीने बाद फिर 3% बढ़ेगा, फिर हर 6 महीने में ऐसे 3% या 3% से हल्का सा कम रहता है, 2.8 2.9% बढ़ बढ़ के ये 10 सालों में कितना हो जाएगा महंगाई भत्ता, ये 55-60% के करीब पहुंच जाएगा। फिर 10 साल पूरे हो जाएंगे, फिर अगले वेतन आयोग का गठन हो जाएगा, फिर महंगाई भत्ता दोबारा से 0% कर देंगे, रीसेट से शुरू कर देंगे, और आपका बेसिक पे एक फिटमेंट फैक्टर से बढ़ा देंगे। ऐसे कैलकुलेशन होती है, ठीक है। तो लोगों को लगता है ना कि 1.83 हो जाएगी सर तनख्वाह, अभी हमें मिलने 64,000, इसका 1.8 गुना कर दो सर, लगभग हमको 1,10,000 के करीब मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना। आपका बेसिक पे 1.83 गुना हो गया, लेकिन महंगाई भत्ता आपका रीसेट कर दिया सरकार ने कि लो अब 0% से हम दोबारा बढ़ाएंगे आपका, ठीक है ना। लेकिन हाउस रेंट अलाउंस सारे मेट्रो सिटीज में फिक्स है, बेसिक पे का 27%। तो 64,782 का 27% कितना आ गया, लगभग 17,491 रुपए। अब मैं इसको ऐड कर देता हूं, तो ये सैलरी कितनी हो जाएगी, 82,273। तो जो तनख्वाह पहले मिल रही थी 64,428, वो अब कितनी हो जाएगी, 82,273। डबल हुई क्या, नहीं हुई। ऐसे खेल चलेगा बच्चे। अब आगे बात समझ में। तो दोस्त सपने उतने ही देखो जितने पूरे हो सके, तनख्वाह उतनी ही उम्मीद करो जितनी सरकार दे सके, ठीक है मेरे भाई। ऐसा मत सोचो कि हर आदमी की देश में सरकारी नौकरी की तनख्वाह 3-3 गुना हो जाएगी, ठीक है भाई, ऐसा नहीं है। ये मैंने आपको बताया पे लेवल जिनका 6 है। जो पे लेवल 7 के कर्मचारी हैं, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी इंस्पेक्टर हो गया मेरे भाई, है ना, एग्जामिनर हो गए, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो गया, एएसओ सीएसएस में, एमईए में, ये जो है एसएससी के लिए मैं बात कर रहा हूं। इनका बेसिक पे 44,900 है, और उसका 55% लगभग 24,000 रुपये महंगाई भत्ता मिल जाता है। ये 12,123 आपका जो है हाउस रेंट अलायंस है। टोटल सैलरी कितनी मिल जाती है, 81,718। बोलो अब नई बेसिक पे में यही आपका जो है 44,900 का 1.83 गुना लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 82,167 रुपए। महंगाई भत्ता 0%, ये आपका 22,000 हो जाएगा एचआरए। टोटल सैलरी मिला के बन जाएगी 1,04,000, जो कि 81,000 थी। फिर भी आप ये देख रहे हैं कि लगभग 20,000 से ज्यादा आपकी तनख्वाह बढ़ गई है, ठीक है बच्चों। ये होने वाला है पे लेवल ये 8 के पूर्णतः लागू होने के बाद आपकी सैलरी में इजाफा, ठीक है प्यारे दोस्तों। अब हो गए सारे डाउट क्लियर आप लोगों के। तो जो बच्चे नए नए तैयारी करने के लिए आए हैं, वो इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए कि अगर आप
एसएससी का पेपर क्लियर करके दोस्त 2026 में सरकारी नौकरी पे लगते हैं और बढ़िया अपनी मनचाही जॉब लेते हैं, ठीक है, तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो बनेंगी बनेंगी, लेकिन एक अच्छा खासा डिसेंट अमाउंट आपको जॉइनिंग से ही फर्स्ट डे से मिलना शुरू हो जाएगा। पहले महीने की तनख्वाह ही आपकी 1,04,352 रुपए आएगी मेरे भाई। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये एक मोटिवेशन भी है, एक पॉजिटिव चीज भी है, लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। 8-9 महीने का डेडिकेशन, एक तपस्या आपको करनी पड़ेगी। सही कंटेंट, सही गाइडेंस के साथ पढ़ना पड़ेगा। और वो संभव कैसे मेरे भाई, जब टीचर का कंटेंट, अच्छा कंटेंट और बच्चे की मेहनत मिलती है, तभी ये चीज संभव है कि एक एवरेज से वर्कलोड में आपको लाख भर की तनख्वाह मिले, तभी संभव है दोस्त, ठीक है जी। तो आप अगर हमारी एप्लीकेशन सिलेक्शन वे से जाके पढ़ाई करते हैं दोस्त, तो ये चीज बिल्कुल पॉसिबल है। हम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप बच्चों से जाकर रिव्यू लीजिए मेरे दोस्त। हमारा नया नया बैच यहाँ पे अभी शुरू भी हुआ है, लेकिन ये चीज तभी पॉसिबल है क्योंकि पढ़ते तो हजारों, बैच तो हजारों बच्चे लेते, उसमें पढ़ने वाले बहुत कम होते हैं, जब आप भी मेहनत करेंगे। एसएससी में मैथ और इंग्लिश का वेटेज बहुत ज्यादा है, तो मैथ स्पेशल, इंग्लिश स्पेशल के जो सेपरेट बैच हैं 999 की फीस में आप उनको ज्वाइन कर सकते हो मेरे दोस्त, ठीक है। अमन सर बेहतरीन टीचर, शानदार टीचर, उनके साथ पढ़िए मेरे भाई। इंग्लिश को आप फील करोगे, और गणित तो मैं आपको सपनों में भी दिखा दूंगा, प्यार करवा दूंगा सब्जेक्ट से, ठीक है। तो सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर ये बैच में आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हो। मैंने आपको पूरा बता दिया कि 8वां वेतन आयोग आपके साथ करने क्या वाला है। सीजीएल में बहुत सारी पोस्ट है, मैं आपको बता भी दे रहा हूं कि भैया पे लेवल 6, पे लेवल 7 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि पे लेवल 7 की सैलरी कितनी हो जाएगी, लगभग 1,04,000। पे लेवल 6 की सैलरी स्टार्टिंग में हो जाएगी 82,000। इतनी सारी पोस्ट में कौन कौन सी पे लेवल 6 की है जान लीजिए, कौन कौन सी पे लेवल 7 की है। जितने भी एएसओ की जॉब हैं वो सब पे लेवल 7 के। एएसओ चाहे आप सीएसएस में बने, चाहे आप इंटेलिजेंस ब्यूरो में बने, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बने, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बने, 42 मिनिस्ट्री हैं इस तरीके से। आप मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बने, बहुत सारी अदर मिनिस्ट्रीज भी हैं। आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं, पे लेवल 7 में जाएगा। आप एक्साइज जीएसटी इंस्पेक्टर बनते हैं, पे लेवल 7 में होगा। प्रिवेंटिव ऑफिसर पे लेवल 7, इनकी सैलरी सबकी 1,05,000 के करीब रहेगी। एग्जामिनर की, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर की, सीबीआई में सब इंस्पेक्टर की, ठीक है ना। बहुत सारी मिनिस्ट्री में इंस्पेक्टर पोस्ट होता है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स में है ना, जो ड्रग्स कंट्रोल विभाग है, उसमें आप इंस्पेक्टर बनते हैं, सब पे लेवल 7। इन सब की सैलरी 1,05,000 के करीब होने जा रही है। अब ये आ जाते हैं पे लेवल 6, ठीक है। बहुत सारी मिनिस्ट्रीज के अंदर एएसओ पे लेवल 6 की जॉब पे भी। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एक नई पोस्ट आई है, पे लेवल 6 की है मेरे भाई। डिविजनल अकाउंटेंट एसएससी की बहुत फेमस पोस्ट है, पे लेवल 6 की है, ठीक है। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में सब इंस्पेक्टर पे लेवल 6 की जॉब है, ठीक है जी। सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में पे लेवल 6 की जॉब है। स्टैटिस्टिकल ऑफिसर पे लेवल 6 की जॉब है, ठीक है। जितने भी ऑडिटर हैं, जूनियर अकाउंटेंट है, सब पे लेवल 5 की जॉब है, 2800 ग्रेड पे की। फिर आपका पे लेवल 4 2400 ग्रेड पे आ जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। इसमें देखिए ये आपका बेसिक पे है 25,500, ये आपका बेसिक पे है। इसमें पोस्टल असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, ये जो है ग्रुप सी की बेसिकली जॉब होते हैं, और इनमें एज लिमिट 18 से 27 साल। ये सारे डिपार्टमेंट जो आप देख पा रहे हैं, मोर देन 40 हैं मेरे भाई। ये एक ही पेपर से भरे जाते हैं, और उस पेपर का नाम है एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। एक बार आपको ढंग से तैयारी करनी, और सबसे खास बात यह है कि सीजीएल की अगर किसी बच्चे ने अच्छे से तैयारी कर ली, भारत में बहुत सारे पेपर होते हैं जिनका सिलेबस सीजीएल की तैयारी करने से ही मात्र कवर हो जाता है। ये एक फादर फिगर एग्जाम है मान लीजिए, ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, तो ये चीज मुझे बतानी थी। अब इसमें चारों सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, मैथ्स भी, इंग्लिश भी, रीजनिंग भी, जीएस भी। कोई बच्चा कहता सर हमें तो चारों टीचर से चारों सब्जेक्ट पढ़ने, हर एक पे कमांड बनानी है, तो उसका भी इलाज है। आपको अलग अलग बैच लेने की जरूरत नहीं है। 2 साल की वैलिडिटी के साथ एक ही बैच रहेगा, सिलेक्शन बैच 2.0। मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस सब आप पढ़िए, और सबसे सस्ता भैया 1599 की फीस में आप बैच में जुड़ के पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा हमारी डेली की मेहनत है ना, क्लास के पीछे की रिसर्च,
कंटेंट, हमारा प्रेजेंटेशन, जो पीपीटी की क्वालिटी हम आपको देंगे, जो हम आपको डेली जो है मोटिवेट करेंगे पढ़ाने के लिए, है ना, पढ़ने के लिए, आपको जिंदा रखेंगे मेरे प्यारे भाई, जोड़े रखने की कोशिश करेंगे, मोटिवेट भी करेंगे, और सबसे बढ़िया जो कंटेंट होगा। और सबसे अच्छी बात कि पढ़ोगे तो है ही, हम आपको मॉक टेस्ट भी लगाने को फ्री देंगे। पढ़िए, फिर आप अपनी तैयारी को चेक भी करिए, साथ साथ मॉक टेस्ट भी लगाइए, वो भी इस एप्लीकेशन पर हमने फ्री डाल रखे हैं आप सभी लोगों के लिए। ठीक है बच्चों, अगर हम पिछले कई सालों के ट्रेंड को देखूं तो एसएससी में अच्छी खासी वैकेंसी आती हैं। ये एसएससी के मेन बड़े बड़े एग्जाम आप देखो, हर साल जो रेगुलर लेवल पे वैकेंसी आती है, जीडी से लेके सीजीएल तक। पिछले साल ही जीडी में देखो, 4 साल में, पिछले 4 साल में जीडी में 2 लाख बच्चे जो है सिलेक्ट हो चुके हैं एसएससी जीडी में, 2 लाख बच्चे। बड़ी बात है। हम सरकार को क्रिटिसाइज करते रहते हैं कि ये खराबी है, लेकिन ये काम एक्चुअल में हुआ है। इतने लोगों ने सरकारी नौकरी पाई है, ये नौकरी कर रहे हैं मेरे भाई, और उस लेवल की सैलरी उठा रहे हैं ये लोग। सीपीओ में 14,500 से ज्यादा बच्चे, एमटीएस में 33,000 बच्चे, सिटसल में 11,000, और सीजीएल में भाई ये तो बहुत ही बढ़िया है, 77,000 से ज्यादा बच्चे लग चुके हैं। और बहुत जल्द अगले महीने दिसंबर में एसएससी का फुल कैलेंडर आने वाला है मेरे भाई। इसमें हर एक एग्जाम का कब नोटिफिकेशन आएगा, सब कुछ होगा, लेकिन पेपर इस बार ना थोड़े जल्दी शुरू हो जाएंगे, तो आपको तैयारी अभी से करनी है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी से तैयारी शुरू करो। पिछली बार तो बच्चों को टाइम मिल गया था कि भाई वेंडर नहीं है एसएससी के पास, कौन सी कंपनी पेपर कराएगी नहीं पता, अब सब कुछ शॉर्ट आउट है, सब तैयारी पक्की है। मार्च से लगातार पेपर है, सांस लेने भर का टाइम नहीं मिलेगा। इसका फायदा कौन उठाएंगे? रिपीटर्स लोग, जो ऑलरेडी जो है सिलेबस पूरा करके बैठे हैं। ठीक है दोस्त, तो आप अभी से अपनी तैयारी जो है करना शुरू करिए। ठीक है बच्चे, चलिए सिलेबस कहां से कंप्लीट करें मेरे भाई, मैंने आपको बता ही दिया कि सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर सिलेक्शन बैच से आप पढ़िए, सारी समस्या का एक ही निदान। और ये केवल ऐसा नहीं कि एसएससी के लिए डेडिकेटेड, कोई भी हो, रेलवे ग्रुप डी से लेके सीजीएल के मेंस तक सारे एग्जामों का एक ही तोड़ है, ये वाला बैच। ठीक है प्यारे दोस्त, चलिए ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा। जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी में, जो सीनियर हैं आपके, है ना, या किसी बच्चे के मोबाइल फोन में आपने देखा, आप एक बार पहले पढ़िए, चेक करिए, उसके बाद पढ़ना शुरू करिए, लेकिन पढ़िए प्यारे दोस्त। ठीक है ना, सरकार अच्छी खासी तनख्वाह दे रही है, फिर से पढ़ाने वाली है, फिर से बढ़ाने वाली है तनख्वाह। ठीक है दोस्त, इसका फायदा उठाना है आपको और मेहनत से जो है तैयारी में लगना है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए बच्चों, बाय।